पर, ओ ये दिल उस पर ही आता है, ये दिल उस पर ही आता है। जब देखो सूरत मोहन की, इन पिए न दाऊ जाता है। जब देखो सूरत मोहन की। घुंघराली लट मुठ पर लटके, कानों में कुंडल है छलके। घुंघराली लट मुठ पर लटके, कानों में कुंडल है छलके। जब मंद मंद मुस्काता है, जब मंद मंद मुस्काता है। जब देखो सूरत मोहन की, इन पिए नशा हो जाता है। जब देखो सूरत मोहन की। अंदाज निराले हैं उनके, दुख दर्द मिटाए जीवन के। अंदाज निराले हैं उनके, दुख दर्द मिटाए जीवन के। अंदाज निराले हैं उनके, दुख दर्द मिटाए जीवन के। मेरा रोम रोम हर जाता है, मेरा रोम हर जाता है। जब देखो सूरत मोहन की, जब पिए नशा हो जाता है। जब देखो सूरत मोहन की। जय हो हरि बोल। वाणी में सरल विचार सरल, आँखों में है अंदाज सुमंग। वाणी में तरस विचार विरल, आँखों में है अंदाज अरंग। आनंद नंद आनंद नंद बरसाता है, आनंद नंद बरसाता है। जब देखो सूरत मोहन की, इन पिए नशा हो जाता है। जब देखो सूरत मोहन की। जब देखो सूरत मोहन के, जब देखो सूरत मोहन की। जब देखो सूरत मोहन के, जब देखो सूरत मोहन की। दिन पिए हरि बोल। पिए नशा हो जाता है। जब देखो सूरत मोहन की, दिन पिए नशा हो जाता है। जब देखो सूरत मोहन की, दिन पिए नशा हो जाता है। जब देखो सूरत मोहन की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण प्राण की जय। व्यास जी महाराज की जय। हनुमंत लाल की जय। दुर्गे मैया के जय। शंकर भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए भागवत जी का द्वितीय सत्र शुभारंभ करते हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी से कह रहे हैं, लोक का वर्णन, पर्वतों का वर्णन, मनुष्य का सार्थकता, ये ग्रहों की स्थिति, ये सभी वर्णन सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराए। और नरकों की स्थिति भी बतलाई। एक चीज आपको बतला दें, ये संसार सागर जो है वो दुखालय है। यहाँ दुख तो मिलता ही है। संसार क्या है?
दुखालय। भाई जो शोरूम में जाएंगे, वस्त्र का शोरूम होगा तो वस्त्र ही मिलेंगे। सुनार के यहाँ जाएंगे तो वहाँ सोना चांदी ही मिलेगा, वहाँ वस्त्र तलाश तो नहीं मिलेंगे। तो ये संसार क्या है? दुखालय। यहाँ दुख तो मिलता ही है, लेकिन सुख को ढूंढना पड़ता है। सुख, अच्छा बताओ, दुख के लिए कोई प्रयास करते हो क्या? आ जाता है ना? तो दुख के लिए प्रयास नहीं किया जाता, वो तो स्वतः आता है। और सुख के लिए प्रयास करते हो और तब भी दुख आता है। तो हमें सुखों के लिए भी प्रयास नहीं करना है, ये निर्देश है, वो तो आएगा ही। जब हम दुख के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे फिर भी वो आ रहा है, तो सुख के लिए क्यों प्रयास करें? वो तो मिलेगा ही। लेकिन सुख और दुख में समान रहना, बस यही भगवत कृपा है। सुख में और दुख में समान। तथा मानापमानयो, कोई मान हो जाए अपमान हो जाए, एक समान दृष्टि रखना, ये भगवत कृपा है। भगवान गीता में निर्देश करते हैं अर्जुन से, अर्जुन ये बुद्धि जिसके पास में आ गई, तथा मानापमानयो, मान में सुख में दुख में एक वृत्ति हो गई, तो मान लीजिए मेरी कृपा हो गई, भगवत कृपा हो गई। सकृदेव प्रपन्नाय, राम जी ने तो वचन ही दिया है, सकृदेव प्रपन्नाय, कोई भी व्यक्ति मेरा एक बार नाम ले ले तो मैं उस अभयम ददामी, सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामी, मैं उसको अभय कर देता हूँ, उसको भय संसार में रहता ही नहीं है। कोई मेरा नाम तो ले ले, ये भगवान स्वयं राम जी कह रहे हैं कि कोई एक बार भी नाम ले ले तो अभय अभय प्रदान कर देता हूँ। लेकिन लेना कैसे है मालूम है? सभी संसार की प्रवृत्तियों से निवृत्त होकर, संसार की प्रवृत्तियों से निवृत्त होकर भगवान का नाम लेते हैं तो भगवत कृपा होती है। और अगर इस तरह से नहीं लेते तो भले ही लेते रहो, वो सब निरर्थक है, वो बेकार है। ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है। नरक कैसे है महाराज? जैसे धोबी का घाट हो, वस्त्र मैला हो जाए तो कहाँ पहुंचाया जाता है? धुलवाने के लिए। वस्त्र मैला हो गया तो क्या करेंगे? धुलवाएंगे, फिर साफ करा देंगे। तो ऐसे ही नरक हैं, जब आपके पाप बढ़ जाते हैं तो भोगने के लिए वहां जाना ही पड़ता है। 99,000 योजन संयमी पुरी है नीचे। कितनी? 99,000 योजन संयमी पुरी। वहां पर 28 प्रकार के नरक हैं महाराज। और नरकों का अलग अलग वर्णन सुखदेव स्वामी कर रहे हैं। कहते हैं महारौरव कुंभीपाक कालसूत्र असिपत्र पवनम। असिपत्र वनम महा भयंकर डरावने नरक है महाराज। इनके अगर वर्णन सुन लिया जाए 28 प्रकार के नरकों का, जो जिस व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उस नरक में डाला जाता है। जैसे अपन पकौड़े को तलते हैं ना, तो कढ़ाई में डाला जाता है, कुएं में फेंका जाता है, बिच्छुओं से कटवाया जाता है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वहाँ पहुँचाया जाएगा। बड़ा विस्तार से वर्णन है श्रीमद् भागवत जी में इसका। 28 नरकों का वर्णन है। तो ये कर्मों से डरना है हमें कि नरकों में जाना नहीं पड़े। वहाँ की जो यात्रा है, यम की यात्रा है, वो अकेले को भ्रमण करना है। बिच्छुओं से कटवाया जाता है, सर्पों से डसाया जाता है, नंगे पैर चलाया जाता है, कांटों में, तपती धूप में, बालुओं में। ये जब शरीर निवृत्त होता है तो एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे का जैसा शरीर मिलेगा भोगने के लिए। उसके बाद में फिर एक हाथ लंबा शरीर मिल जाएगा, यातना शरीर। यातना शरीर से जाकर ये जीव भोगने में लग जाता है। और कहते हैं बार बार ये मरता है, बार बार जगाते हैं। कई बार छिन्न भिन्न किया जाता है, टुकड़े किए जाते हैं, उसके बाद पुनः इसको उठाया जाता है। इसमें लिखा है कई बार इसको मार दिया जाता है, ये मूर्छित हो जाता है। एक डरावनी नदी मिलती है, बैतरणी नदी। कैसी नदी है मालूम है आप? उसमें मांस, रुधिर
बड़े बड़े घड़ियाल और जिसके घाट बने हुए हैं हड्डियों के घाट, घड़ियाल, उसमें खून बह रहा है और उबाल लेती है महाराज। उसका दर्शन करने से ये जीव वहां पहुंचकर मूर्छित हो जाता है, उसको देखने मात्र से। इसमें लिखा गया है उस नदी में जिसको डालने ले जाते हैं उनके दूत, तो देखने मात्र से इसको मूर्छा आ जाती है, गिर पड़ता है, पुनः जागृत होता है, उसमें फेंक दिया जाता है। इसलिए कहते हैं महाराज जिसने गोदान नहीं किया, स्वर्ण दान नहीं किया, तिल का दान नहीं किया, इन दानों को नहीं किया तो उसको भोगना ही पड़ता है। जो महादान कहेंगे, भूमि दान, वृक्ष दान, स्वर्ण दान, तिल दान, इन दानों, गोदान, ये अगर नहीं किए तो इन नरकों में जाना ही पड़ता है। महारौरव, कुंभी पाक, असिपत्र वन, बाप बचेंगे कैसे? परीक्षित जी घबरा गए। 28 प्रकार के नरकों की यातना सुनी, बैतरणी नदी के बारे में सुना, तो परीक्षित जी ने कहा, बोले महाराज बचना कैसे है? ऐसा कौन सा उपाय जिससे हम बचा जाए? तो कहते हैं बचने का तो एक ही साधन है, भगवान का नाम, गोविंद का नाम। नाम ले लेंगे तो भव से पार हो जाएंगे, एक ही साधन है। तो इन्होंने एक कथा सुनाई, बोले तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, दया से, इस तरह से अगर व्यक्ति रहकर और भगवान का नाम लेता है तो निश्चित ही उसका कल्याण हो जाता है। कह रहे हैं, कान गुब्जे तुझा काशित दासी पति अजामिल, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। बोले किसी भी प्रकार से नाम ले लिया जाए, सांकेत्यम परिहास्यम वा, सांकेत में, परिहास में, खेलने में, तो वो कल्याणकारक ही होता है। तो एक अजामिल की कथा सुनाई, उसके कई पुत्र थे, लेकिन मात्र देखने से इसको, ये भी पहले बहुत ज्ञानवान था अजामिल, ब्राह्मण था, मार्ग में जा रहा वेश्या को संसर्ग करते हुए देख लिया और देखने मात्र से इसके अंदर विकृति पैदा हो गई। इसलिए हमारा वेद कहता है भद्रं कर्णे भी, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, भद्रं कर्णे भी, कानों से अच्छा सुने, अच्छा देखें, नहीं तो देखने से, सुनने से विकार पैदा होता है। आप जैसा देखेंगे, जैसा सुनेंगे, वो विकृति आपके अंदर चिंगारी ले लेगी, वो जाग जाएगी। इसलिए सज्जनों अच्छा सुनना चाहिए। पश्चिम कैसा देखें? सुंदर देखें। इसने संसर्ग देख लिया, वैश्या का कुसंग बन गया और महाराज मदिरा पान करने लगा, नष्ट हो गया। इसका जो ब्रह्मत्व था वो क्षीण हो गया। संसर्ग दूषित, ये दूषित हो गया। इतना पढ़ा लिखा ज्ञानी, वेद को जानने वाला ब्राह्मण दूषित हुआ और कई पुत्र थे, मदिरा पान करने लगा, अब तो ये दुराचारी हो गया। एक दिन कुछ महात्मा आए इसके नगर में, तो महात्मा जी ने इसके घर के सामने आकर पूछा, भाई तुम्हारे यहाँ कुछ अन्नदान मिलेगा? अब इसकी पत्नी है ये जामिल की, उसने सोचा कि अगर मेरे स्वामी आ गए तो उनको पीटेंगे, मारेंगे। तो उसने कह दिया कि देखो अपने घर का अन्न तो मैं आपको बनाकर नहीं दे सकती, हमारे स्वामी अभी नहीं है, आप एक काम करो, सूखा अन्न ले लो मेरे घर से और आप अपना बना लीजिए और खा लीजिए। तो संतों ने वही भोजन बनाया, अजामिल के घर का भोजन लिया और बनाया। रात्रि में विश्राम किया। विश्राम करने के बाद में जब जाने लगे संत, तो उस अजामिल की पत्नी को एक मंत्र दे गए। कैसा मंत्र महाराज? बोले क्या गए, देवी एक काम करना, तुम्हारे जो भी पुत्र हो उसका नाम तुम नारायण रख लेना। क्या रख लेना? नारायण।
बोले भगवान का नाम भाव कुभाव अनक आलसु नाम जपत मंगल दस दसहु, किसी प्रकार से अगर ये नाम ले लेगा तो इसका कल्याण हो जाएगा, ऐसा भाव संतों के मन में जगा। संतों में ऐसी जागृति हुई तो उन्होंने नाम दे दिया, क्योंकि उसका अन्न खाया था ना, अन्न का तो पटाना है, जिसका जो भी अन्न खाते वो पटाना ही पड़ता है। अब तो भाई इसके पुत्र जो हुआ तो संतों की बात याद आ गई। अजामिल की पत्नी ने अपने पुत्र का नाम रख लिया नारायण। अब तो उठते समय, जागते समय, सोते समय, खाते समय, हर समय ये नारायण नारायण पुकारने लगा। नाम तो अपने पुत्र को बुलाता था, लेकिन नाम तो भगवान का है ना। भले ही उसने अपने पुत्र को बुलाया नाम, लेकिन नाम नारायण नारायण ये मुख से निकलने लगा। देखो बिजली का तार है, अगर गलती से भी हाथ पड़ जाए तो करंट लगेगा। मार्ग में जा रहे हैं, कांटा डला हुआ है रास्ते में, कंटक, अगर पैर पड़ गया तो आपको चुभेगा, दर्द होगा, चाहे वो गलती से लगे या जानबूझ के पकड़ोगे तो भी लगेगा। भगवान के नाम में वो तासीर है कि आप किसी भी प्रकार से अगर नाम ले रहे हैं तो वो कल्याण ही करेगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने तो उल्टा नाम जपा, मरा मरा कहा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। और राम मरा मरा कहोगे, बार बार कहो मरा 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 मराम, तो राम राम आ ही जाएगा। तो इसी से उनकी मुक्ति हो गई, सत्य मुक्ति हो गई। एक चीज और बतला दें आपको, नाम में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। कोई स्तोत्र का पाठ करें, जप करें, अनुष्ठान करें तो बंधन, लेकिन राम लेने में, कृष्ण नाम लेने में कोई बंधन नहीं। आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में राम का नाम लें। यह नारायण नारायण कहने लगा। अंतिम समय आया महाराज, इसकी नारायण कहकर मृत्यु हो गई। पुत्र को बुलाया नारायण, इतने में क्या हुआ, यम के दूत आ रहे थे इसको लेने के लिए, क्योंकि दुराचारी था। लेकिन भगवान के पार्षद आ गए, इसकी देह पड़ी हुई है। भगवान के पार्षद और यम के पार्षदों में दोनों में लड़ाई हो रही। वो कह रहे हमारा भाग है हम ले जाएंगे, ये कह रहे हमारा भाग है हम ले जाएंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा देखो हमारे स्वामी का नाम इसने नारायण पुकारा है, हम इसको जरूर ले जाएंगे कि हमारा भाग है। अंते मति सागति, शास्त्र कहता है अंत में जैसी मति बन जाएगी वैसी बुद्धि, तो भगवान का नाम से ही आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि बचपन से ही माला करने का अभ्यास बना लो। अगर वो अभ्यास बना रहा जपने का तो जीवन भर रहेगा, और बचपन में अभ्यास नहीं है तो नहीं रहेगा। किसी ने कहा बोले महाराज हम जप करते तो नींद आ जाती है, जप करें तो नींद आ जाती है, 2-4-10 माला करोगे तो नींद आ जाएगी। हमने कहा बड़े आदमी जी बताओ पैसा गिनते हो तो नींद आती है क्या? अच्छी गड्डी तुम्हारे सामने रख दी जाए, अब बिंडल के बिंडल और रात भर जगे हो, और फिर कहा जा बोले गिनो तो बोले चाव से गिनेगा, नींद नहीं आएगी उसको। क्यों? क्योंकि पैसे को अपना माना है। जब आप भगवान को अपना मान लेंगे, भगवान के नाम को अपना मान लेंगे, राम हो चाहे कृष्ण हो, तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। श्री राधे इच्छा जी गिरी महाराज, हाँ भजन में ही नींद आती है, क्योंकि भगवान को अपना नहीं माना। जिस दिन आप भगवान को मान लेंगे अपना, तो फिर निद्रा देवी नहीं आएगी। ये कहने लगे यम के दूत, बोले नहीं नहीं, इसने वेद विरुद्ध काम किया है। वेद प्रणीतो धर्मो यदस्मस्तद विपर्ययः, वेद विरुद्ध जो कार्य करे वह हमारा अधिकारी होता है। इसने वेद के विपरीत कार्य किया है। यदस्मस्तद विपर्ययः, ये विपरीत चला, वेद विरुद्ध चला, इसलिए हम ले जाएंगे इसको। अब तो यहाँ लड़ाई मच गई महाराज। यम के दूत तो चले गए लौट कर, क्योंकि भगवान के पार्षद हैं। चले गए, वहाँ जाके यमराज से कहा कि देखो वहाँ तो ऐसी ऐसी स्थिति बन गई, हमारा अधिकारी है, जीवन भर उसने अत्याचार किया, मदिरा पान किया, वैश्यगामी रहा। हम लेने गए, लेकिन वहाँ पर तो बड़े बड़े चतुर्भुजाधारी और सुंदर स्वरूप माला पहन के भगवान जैसे लगे पार्षद। बोले किसके पार्षद? उन्होंने नारायण नाम लिया,
यमराज ने कहा बोले नारायण नाम यहाँ नहीं लो, नहीं तो जितने भी ये नरकागामी है सब मुक्त हो जाएंगे। इनके कान में अगर नारायण नाम पड़ गया सब मुक्त में हो जाएंगे। तो महाराज नारायण ने, भगवान विष्णु ने थोड़ी सी इसको और आयु प्रदान कर दी। अजामिल को ज्ञान हो गया क्योंकि ये दोनों की वार्ता सुन रहा था। इसलिए हम बार बार कहते हैं अपने बच्चों का नाम जो है भगवान के नाम पर रखना चाहिए। ये चिंकू पिंकू टिंकू कोई का नाम नहीं होते। पप्पी, कई कहते पप्पी, पप्पी किसे कहते हैं मालूम है? कुत्ते के पिल्ले को पप्पी कहते हैं। ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं। तो नाम कैसा रखें जो कल्याण कारक हो। अगर कोई कन्या है तो देवी के सहस्त्र नामावली, सबकी नामावली है। देवी दुर्गा की नामावली, लक्ष्मी की सहस्त्र नामावली, सरस्वती की सहस्त्र नामावली, ललिता सहस्त्र नाम। इनमें सहस्त्र माने हजार नाम। माताएं बहनें समझ रही हैं? सहस्त्र माने हजार नाम। एक देवी के हजार नाम। कोई कन्या है तो उसमें से हजार नामों से छांट लें और नाम रख लें। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, जया आदि इन नामों को रखें तो वो कल्याण कारक रहते हैं। कोई पुत्र है तो विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, गणेश सहस्त्र नाम, सबके अलग हजार हजार नाम वेद व्यास जी ने लिखे हुए हैं। कोई से भी सहस्त्र नामावली उठाएं, उसमें छांट लें और बच्चों के नाम रख लें। लेकिन नहीं रखते, ऐसे नाम रखेंगे जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता। एक चीज और बतला दें, जब भी आपके कोई परिवार में, कुटुंब में बालक हो तो नाम वह रखना चाहिए जिसमें रा और माँ जरूर आए, रकार और मकार। जिस नाम में रकार नहीं है वो नाम सार्थक नहीं है। जिस नाम में माँ नहीं है, रा नहीं है, वो सार्थक नहीं है। रकार और क्यों राम, अगर रकार भी ले लिया तो राम का नाम हो गया, मकार भी आ गया तो राम का नाम हो गया। और नाम जो है 2 अक्षर का होना चाहिए या 4 अक्षर का। नाम 3, अब आप कहोगे पंडित जी आपका 3 अक्षर का नाम बोले तो पहले हमें तो बचपन में रखा गया ना, बुजुर्गों ने रखा, जैसे उनकी मति काम करी रख लिया। लेकिन शास्त्र ये निर्देश करता है कि कम से कम 2 अक्षर का नाम हो। ये नामकरण की पद्धति है। इसलिए कहते हैं नाम का प्रभाव भी उस व्यक्ति पर जरूर आ जाता है। जैसा नाम होगा वैसे गुणधर्म उसमें उपज जाएंगे। इन नाम की बड़ी महिमा है। तो रकार मकार जरूर हो, ये ध्यान देने योग्य बात है। और भगवान से मिलता जुलता नाम हो। अजामिल का उपाख्यान सुना रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान नारायण का नाम लिया, गलती से ले लिया, बच्चे को पुकारा और थोड़ी आयु मिल गई। महाराज उस आयु के प्रभाव से भगवान में मन लग गया और तीर्थाटन करने चले गए, बद्री विशाल पहुंच गए और भगवत धाम की प्राप्ति अजामिल को हो गई। भगवान की प्राप्ति हो गई। लेकर नाम तेरा प्रभु जी, लेकर नाम तेरा प्रभु जी, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा प्रभु जी, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार सभी गाइए जय हो तेरा, हाँ हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा प्रभु जी, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा प्रभु जी, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार 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 लेकर नाम तेरा। श्री राधे।
वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 बुरे कर्म में सदा लीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हाँ, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा प्रभु जी, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा प्रभु जी, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हाँ, हो गए भवते पार लेकर नाम तेरा। हरि वो श्री राधे। भरी सभा में द्रुपद दुलारे, थे भरी नल सभा नील जात के बानर थे थे, नल नील जात के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। थे नल नील जात के बानर, थे नल नील जात के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई जय हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हाँ, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा प्रभु जी, लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा प्रभु जी, लेकर नाम तेरा। जब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री राधे। भरी सभा में द्रुपद बिचारी, 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 कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी। भरी सभा में द्रुपद बिचारी, भरी सभा में द्रुपद बिचारी, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी। बढ़ गया बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा प्रभु जी, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा प्रभु जी, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री राधे। गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा। गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, आधा नाम पुकारा। गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा। किया ग्राह संघार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संघार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा प्रभु जी, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम
तेरा प्रभु जी लेकर नाम तेरा। देखिए हमारे ये पुरुष वर्ग जो बैठे हैं भाई बंधु वो तो ताली बजा ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि उनको जलपान नहीं कराया आपने। शरबत पिलाया था ना, आज कमेटी ने शरबत पिलाया, उनको पिलाई नहीं है। माताएं बहनें तो भी गा रही हैं, तालियां बजा रही हैं, वो तो चुपचाप बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे, बोले पंडित जी को ठेका दिया है वही जाने। श्री राधे। अरे भाई मनुष्य जीवन मिला है, सार्थक करना है तो ताली बजाओ। हमने कल भी कहा अगर भजन कर रहे हैं ताली नहीं है तो शोभायमान नहीं है। कीर्तन की शोभा थाली से, और भोजन की शोभा थाली से, और नाक की शोभा बाली से, और ससुराल की शोभा हाँ समझ गए साली से। तो भाई ताली बजाओ। ये नाद ब्रह्म है, ये शब्द ब्रह्म है। नाद ब्रह्म शब्द ब्रह्म मिलेगा तो पर ब्रह्म का दर्शन होगा। इसलिए प्रेम से गाइए। लेकर नाम तेरा प्रभु जी जय हो। लेकर नाम तेरा प्रभु जी लेकर नाम तेरा लेकर नाम तेरा प्रभु जी लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार 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 लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। विष अमृत कर दिया मुरारी। विष अमृत कर दिया मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। विष अमृत कर दिया मुरारी। विष अमृत कर दिया मुरारी। भूल गए जय हो। भूल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। भूल गए चारों नाम लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा प्रभु जी लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा प्रभु जी लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार 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 लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा प्रभु जी लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा प्रभु जी लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। केचद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। इसलिए भगवान भक्ति से प्राप्त होते। केवच केवल या भक्त्या, भक्ति करेंगे भगवान का नाम लेंगे वासुदेव परायणा तो भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। नारायण नाम लिया और मुक्ति मिल गई, अजा मिल गई। तो नरकों से अगर आपको मुक्ति पाना है तो भगवान का नाम लेना है। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, बोले परीक्षित जी अगर नरकों की यातना से बचना है, इसलिए देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि देखो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये सभी प्राणी संसार के नरक में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वाणी जो है उनके हाथ में है, फिर भी ये नरक में जा रहे हैं। ये जिह्वा जो है उनके हाथ में, तब की नरकागामी बन रहे हैं। तो क्या करें? बोले भक्ति से भगवान का नाम लेकर ये भगवान के धाम को पहुंच सकते हैं। तो अजामिल का उपाख्यान सुनाया। इसके बाद में दक्ष प्रजापति की कथा पुनः छेड़ दी। अस्कनी नाम की कन्या से दक्ष प्रजापति के यहाँ 60 कन्याएं हुई। उन्हीं से वंश का विस्तार हुआ। 13 कश्यप जी को दी और महाराज 10 धर्म को दी, 27 नक्षत्रों को दी। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी ये दक्ष की कन्याएं हैं। जो नक्षत्र हैं 27 ये दक्ष की कन्याएं हैं। तो 60 कन्याओं से संपूर्ण संसार का निर्माण हुआ और विस्तारीकरण हुआ और बढ़ गया महाराज। इनकी कथा पुनः दोहरा दी। एक
विश्वरूप थे। एक बार बृहस्पति जो है देवताओं से क्रुद्ध होकर चले गए थे, इन्होंने इनका सत्कार नहीं किया क्योंकि देवगुरु हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति चले गए तो इन्होंने देवताओं ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लिया, जबकि ये दैत्यों के गुरु थे, त्वष्टा के पुत्र थे। विश्वरूप बड़े ज्ञानी थे महाराज, 3 मुख थे इनके विश्वरूप के। इंद्र ने यज्ञ कराया तो अपरोक्ष में दैत्यों को आहुति प्रदान कर दी। अब देवताओं ने सोचा, बोले माल तो हमारा खर्च हो रहा है और देवताओं को बलवान कर रहे हो, क्योंकि यज्ञ से बलवान होते हैं। बृहस्पति गुरु त्याग गए थे इनको गुरु बना लिया, इन्होंने आहुति प्रदान कर दी क्योंकि दैत्यों के गुरु थे। अब जैसे ही इन्होंने आहुति प्रदान करी तो इंद्र ने इनका जो सिर थे तीनों सिर अलग कर दिए, काट दिए। तो महाराज इनको ब्रह्म हत्या लग गई। ध्यान से सुनना, विश्वरूप का वध हुआ, जबकि विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश इंद्र को दिया था। ये ऐसा कवच है कि इसका अगर नित्य पाठ किया जाए तो शत्रु किसी भी प्रकार का हो वार नहीं कर सकता, वो पराजित ही होगा। नित्य अगर इसका कवच का पाठ किया जाए, नारायण कवच का रोज अगर पाठ करें तो भगवत कृपा तो होगी ही, साथ में आप शत्रुओं से विजय श्री प्राप्त कर लेंगे। ऐसा नारायण कवच है, कोई मार नहीं सकता आपको। ये ज्ञानोपदेश विश्वरूप ने इंद्र को दिया, लेकिन फिर भी इसका वध कर दिया महाराज। ब्रह्महत्या लगी, ऋषि आ गए, सबने कहा ब्रह्महत्या का शाप से मुक्ति कैसे होगी इंद्र की, तो इसको 4 भागों में बांट दिया गया। 4 भाग कौन से किए? बोले एक भाग पृथ्वी ने ग्रहण कर लिया। ऊसर जमीन जो देखते हैं ना, ये शापित है ब्रह्महत्या के शाप से। ऊसर जमीन, वहां का अन्न नहीं खाना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। गायों के चरने के लिए अब ऊसर होता है तो किसान क्या करते हैं, उसको जोत देते हैं अन्न उपजाऊ का, जबकि वहाँ का अन्न खाना दूषित है। वो बुद्धि ठिकाने पे नहीं रहेगी क्योंकि दूषित है वो जगह। जमीन ने ले ली, पृथ्वी ने ले ली, वृक्षों ने ग्रहण कर लिया। 4 भाग किए गए। इसलिए वृक्षों में गोंद आता है। शास्त्र में विष्णु पुराण में लिखा है कि गोंद जो है पुरुष को नहीं खाना चाहिए। गोंद जो है पुरुष के लिए वर्जित है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। पुराण की बात है जो वृक्षों से निकलती है, क्योंकि यह ब्रह्म शापित है। और महाराज तीसरी बोले जल ने ग्रहण कर ली। जल में जो फैन आता है वो ब्रह्म शापित है। इसलिए जल अगर पीना है कुएं का, बावली का, आदि का, तो फैन को हटाकर पिए। अगर फैन नहीं हटाया और जल पी लिया तो आप पाप के भागी बन गए। और चौथा जो है माताओं ने ग्रहण कर लिया रजो धर्म में, इसलिए वो 4 दिन तक अन्न न तो बनाती हैं, न खिलाती हैं, न स्पर्श करती हैं। 5वें दिन से बना सकती हैं, 4 दिन तक तो निषेध ही बतलाया गया है शास्त्र में। तो ये रजो धर्म के रूप में वर्ण कर लिया, 4 भाग कर दिए इसके। तब जाके इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए महाराज। लेकिन जिसका पुत्र मारा गया हो उसको तो क्रोध होगा ही। तो विश्वरूप के जो पिताजी थे त्वष्ट्रा मुनि, उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ कैसा? बोले यज्ञ से शत्रु पैदा करूंगा ऐसा जो इंद्र को कोई मार दे, देवताओं का ही वध कर दे। इन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ में त्रुटि बन गई। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, स्वर में भेद हो गया। हमारे यहाँ जब वेद का उच्चारण करते हैं, वेद बोलते हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये 3 उस स्वर में बोला जाता है। उदात्त में, अनुदात्त में, स्वरित में। देखो शब्द का अगर अशुद्ध बोल गया तो दोष लगता ही है। स्वर भी भेद हो गया, उदात्त का अनुदात्त हो गया, स्वरित हो गया, तो भी आप दोष के भागी बन गए। हमारे यहाँ महाभाष्य में व्याकरण में लिखा है एक शब्द मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्त महा सवाग वज्रो यजमान हिनस्ति। यजमान का, ब्राह्मण का, दोनों का ही वह वाक वज्र बन जाता है, वो विनाश कर देता है। ऐसा ही हुआ महाराज। त्वष्ट्रा मुनि ने यज्ञ किया। यज्ञ से बहुत विशाल काया वाला एक पुरुष निकला। इंद्र को मारने के लिए तैयार किया था, लेकिन स्वर में भेद हुआ तो इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया। लेकिन बलशाली था ये, वृत्रासुर नाम था, भगवान का भक्त था पहले। जैसे ये लड़ने के लिए आया इंद्र से,
महाराज कई दिनों तक इन दोनों में खूब भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन ये पराजित नहीं हुआ। लड़ते लड़ते थक गया इंद्र, देवता परेशान, इसने रणभूमि में आकर अपना आसन जमा दिया और भगवान की प्रार्थना करने लगा। वृत्रासुर अजात पक्षा इव मातरं खगा, क्या कह रहा है? भगवान की प्रार्थना कर रहा है। बोले हे प्रभु मैं आपकी राह देख रहा हूँ। कैसे? बोले जैसे पंखहीन बच्चे घोंसले में जो बैठे होते हैं पक्षियों के बच्चे, और उनके पंख नहीं लगे होते, लेकिन उनकी माँ जो है दिन भर निकल जाती है, पक्षी तो निकल जाते हैं, शाम को दाना पानी लाते हैं, अपने बच्चों को चुगाते हैं, तो पंखहीन बच्चे जैसे माँ की राह देख रहे हैं, ऐसे प्रभु मैं आपकी राह देख रहा हूँ। अजात पक्षा एवं मातरं खगा। और महाराज जैसे हाल की ब्यानी गाय हो, बछड़ा घर में बंधा हुआ है, गाय चरने के लिए चली जाए तो गाय का बछड़ा केवल माँ को टकटकी लगाकर देखता रहता है, मेरी माँ कब आएगी और मुझे स्तनपान कब कराएगी। ऐसे हे नारायण मैं आपकी राह देख रहा हूँ। जैसे किसी का जल्दी विवाह हो गया हो और वधू घर पे है और उसका पति चला जाए बॉर्डर पर लड़ने के लिए, तो वो अपने पति की राह देखेगी, कब पति लौट कर आएगा। इस तरह से प्रभु मैं आपकी राह देख रहा हूँ। इस श्लोक में आया है। बोले हे नारायण मैं आपकी राह देख रहा हूँ, आप कब आएंगे। परीक्षित ने कहा बोले महाराज ये तो शत्रु है और इस तरह से भगवान की प्रार्थना कर रहा है, इंद्र को मारने के लिए पैदा हुआ है, ये तो इस तरह से भगवान की प्रार्थना कैसे। तब सुखदेव स्वामी कहते हैं बोले राजन ये पहले समय पे एक चित्रकेतु नाम का राजा था, ध्यान से सुनना। भगवान का बड़ा भक्त था, कई पटरानियां रानियां इसके थी, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। नारद जी और अंगरा ऋषि की कृपा से बड़ी रानी के पुत्र हो गया। इन्होंने आशीर्वाद दिया, रानी के पुत्र हो गया। अब और भी रानियां जो थी वो इनसे घृणा करने लगी, बोले हमारे पुत्र नहीं हुआ, बड़ी रानी के हो गया तो राजा इनसे ही प्रेम करेंगे। ऐसा मन में भाव जगाया तो सभी रानियों ने मिलकर अब इस पुत्र को विष दे दिया। जैसे तैसे बालक हुआ, इनको विष दे दिया गया। बेचारा वह बालक मृत्यु का वर्णित हो गया, मर गया। अब तो यह राजा विलाप करने लगा। कुछ दिनों पहले उसी महल में हर्षोल्लास हो रहा था, आज बालक चला गया तो वहाँ रुदन होने लगा। पूरा महल शोकाकुल हो गया, व्याकुल हो गया, राजन चिंतित हो गए। अब तो ऐसे लगने लगा मानो राजा अपना प्राण ही त्याग देंगे। तो अंगरा ऋषि नारद जी फिर आ गए, राजा को समझाया देखो ये तो शरीर के नाते रिश्ते हैं, अब वो जीवात्मा चली। बोले नहीं ऋषिवर, अगर पुत्र नहीं है तो हम भी देह त्याग देंगे। जैसे तैसे पुत्र का सुख मिला, वो भी चला गया। तो देखिए ऋषियों के आह्वान से जीवात्मा का आह्वान किया, पुत्र में डाला तो पुत्र खड़ा हो गया, बैठ गया खड़े होकर। जैसे ही पुत्र बैठ गया तो ये लिपट गए, हाय हाय पुत्र, हे पुत्र, स्नेह करने लगे, दुलार करने लगे। अब वो पुत्र कह रहा, बोले आप कौन? क्योंकि एक बार जीव निकल जाए तो शरीर के संबंध शरीर से ही नष्ट हो जाते हैं। वो तो दोबारा आह्वान किया तो ये कह रहा है आप कौन? बोले मैं आपका पिता हूँ। बोले मेरे तो कई जन्म हो चुके हैं, कई बार मैं आपका पिता बन चुका हूँ, कई बार आप मेरे पिता, कई बार मैं आपका पिता बन चुका हूँ। तो आप कौन से जन्म के माता पिता हैं, कौन से नंबर के हैं, बताइए बताइए सही। कस्मिन जन्म मन्यमयी माता पितरो भवान, आप कौन से जन्म के हैं? अब इनकी चित्रकेतु की आंखें खुल गई, क्योंकि ज्ञानवान तो थे ही, पढ़े लिखे थे ही। पुत्र ने कहा कौन से नंबर के? और समझ गया कि बोले ये संसार के नाते शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है। उसी समय चित्रकेतु ने राजभोग सब त्याग दिया, वन में जाकर भगवान का भजन किया और विद्याधर लोक को विमान पर आरूढ़ होकर जा रहा था भगवान के लोक को भजन के बाद में। मार्ग में जैसे ही जा रहा था शिव पार्वती को दृष्टि पड़ी, विद्याधर लोक से जा रहा था तो कैलाश पर्वत देखा इसको, शिव पार्वती बैठे हुए थे। दृष्टि पड़ी तो भोलेनाथ पार्वती को गोद में बैठाए हुए थे। तो इसमें इसका जो मन था उसमें गिलानी आ गई। बोले देखो कितने बड़े धर्मात्मा बने फिरते हैं, धर्माचार हैं, उपदेश देते हैं,
और समाज में बैठने का भी इनको ज्ञान नहीं है किस तरह बैठा जाता है। ये चित्रकेतु कहने लगा। शिव जी तो भोले बाबा हैं, भंडारी हैं, उनको कोई बात का मन में क्षोभ नहीं हुआ, लेकिन माँ पार्वती को क्रोध आ गया। पार्वती ने कहा बोले मेरे पति और मेरे प्रति ये आपकी भावना है, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। इस चित्रकेतु को शाप दे दिया माँ पार्वती ने, चरणों में आके गिर पड़ा। बोले भोले बाबा मैया पार्वती क्षमा करना, मेरी दृष्टि ऐसी हो गई, मेरी मति ऐसी हो गई। बोले कुछ क्षण के लिए तुम शत्रु हो जाओगे लेकिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। वही चित्रकेतु आज वृत्रासुर बन गया। जा रहा था विद्याधर लोक को, लेकिन देखो दृष्टिपात हुआ, बुद्धि में विकृति आई और पतन हो गया, राक्षस बन गया। महाराज चरणों में गिर गया, योनि में लगी वृत्रासुर की। जैसे ही आया, अब कोई मार ही नहीं सकता। भगवान के पास में देवता लोग पहुंचे, बोले प्रभु मर ही नहीं रहा, वो तो भगवान की प्रार्थना कर रहा है रणभूमि में बैठा बैठा। नारायण ने कहा बोले एक काम करो, ऐसे नहीं मरेगा, दधीची ऋषि के पास में जाओ। बोले क्यों? उनकी हड्डियां लाओ, हड्डियों से वज्र बनाओ। अब आप विचार करो, आपसे कोई हड्डियां मांगे आप दे दोगे? आपसे कहा जा बोले आप उन्हें हड्डियां हमें दे दो। देवता लोग गए और ऋषि से कहने लगे बोले महाराज याचना करने आए, कुछ मांगने। ऋषि ने कहा मांग लीजिए। बोले आप अपनी हड्डियां दे दें जिससे वज्र बन जाए तो वृत्रासुर मर जाए। ऋषि ने कहा बोले देखो ये जो शरीर है सर्वम प्रियम भवति, ये सबको प्रिय है, मरने का डर सबको लगा रहता है। अच्छा बताओ गलत कह रहे हो? तो सबको मरने का डर रहता है कि नहीं रहता? सबसे प्रिय कोई है तो शरीर है। बोले तुमने एक क्षण में इसको मांग लिया। बोले शरीर त्याग दो, अपनी हड्डियां दे दो। अब देवता बेचारे शर्मा गए, अब क्या कहें, लज्जित हो गए। बोले आत्मनस्तु कामाया सर्वम प्रियम भवति। अगर पति पत्नी में प्रेम है, पत्नी में पति में प्रेम है, आत्मनस्तु कामाया, अपने सुख के लिए प्रेम है, ऐसा शास्त्र वर्णित करता है। तो फिर संसार के नाते रिश्तों में तो कहीं ना कहीं कोई कामना होगी। जब पति पत्नी में ऐसा प्रेम है, आत्मनस्तु कामाया सर्वम प्रियम भवति, बोले सबसे प्रिय वस्तु तो शरीर है। देवता बोले महाराज अगर देने वाले की भावना को याचना करने वाला समझे तो कोई वस्तु मांगे ही नहीं। फिर देने वाले की भावना को याचना करने वाला, मांगने वाला समझे तो कोई देगा ही नहीं। फिर ऐसे उपदेश सुने तो दधीची ऋषि ने कहा बोले देखो मेरे शरीर में कोई आसक्ति नहीं है, मैं तो आपकी भावना को समझना चाहता था। अगर आप चाह रहे हैं तो मैं अपने शरीर को त्याग देता हूँ। संकल्प लिया और संकल्प मात्र से दधीची ऋषि ने अपने शरीर को त्याग दिया, भस्मीभूत हो गया, हड्डियों का ढेर बन गया। और महाराज उसी ढेर से हड्डियों से वज्र बन गया। वज्र इंद्र को दे दिया गया। इंद्र लेकर जैसे ही आया मारने के लिए। ये होती है गुरु परंपरा महाराज। गुरु का आशीर्वाद हो जाए तो चेला पहलवान, गुरु मेहरबान। लेकिन कलयुगी गुरु नहीं होना चाहिए, कलयुगी चेला भी नहीं होना चाहिए। एक बार के दो चेले थे, एक श्यामलाल एक रामलाल। गुरु जी के यहाँ पढ़ने जाते थे और दोनों में भयंकर आपस में तनाव रहता था। तो गुरु जी के यहाँ जाएं तो गुरु जी का पैर छुए तो अपना अपना पैर छू लें। एक पैर अगर वो छू लिया तो दूसरे ने दूसरा पैर छू लिया, दोनों पैर नहीं छुए। बोले उसने वो छू लिया तो ये वाला हम छू लेंगे। अगर गुरुजी सो गए और गुरुजी को दाब रहे हैं तो अपना अपना पैर बांट लिया। बोले दाहिना पैर मेरा और बायां पैर तेरा। तो अपना अपना पैर दावें और चले जाएं। अब कलयुगी भक्त है तो चेला है। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी सो गए थे, श्यामलाल कहीं चला गया, रामलाल ने जय पैर दबा रहा था गुरुजी के और गुरुजी करवट हो गई तो वो श्यामलाल का पैर था रामलाल के पैर पे आ गया। तो बोले अच्छा तेरी जे जरूरत मेरे पैर पे आया। और डंडा पास में पड़ा था और लेके डंडा गुरुजी के पैर में मार दिया तो पलस्तर चढ़ गया सीधा दे। अब बताओ, पूरा पलस्तर चढ़ा, गुरुजी बैठे। अब जैसे ही वहां से श्यामलाल आया
उसने अपना पैर छुआ तो देखा गुरुजी ये मेरे पैर की हालत। अरे बोले कुछ नहीं छोड़ा, वो तो जानते थे गुरुजी ये दोनों युद्धदंड हैं। कुछ नहीं बताया, पूछा इसने आश्रम में और लोगों से, बोले गुरुजी का पैर कैसे मेरा तोड़ा, किसने तोड़ा? तो बात पहुंची जाती है आश्रम में, बता दिया बोले रामलाल ने तोड़ दिया ऐसे ऐसे। बोले अच्छा। अब एक दिन योग से रामलाल चले गए, इधर श्यामलाल थे, अपने पैर तो पलस्तर तो लाई था, थोड़े थोड़े उसकी सेवा कर रहे थे। अब जैसे ही गुरु जी ने करवट ली तो बोले तूने मेरा पैर तोड़ा है, आज मैं तेरा पैर नहीं छोड़ूंगा। और डंडा लिया और सीधे रामलाल के पैर में, गुरु जी के दोनों पैरों पलस्तर। तो जे कलयुगी भक्त है, पैर गुरु जी का टूट गया और लड़ाई चोलों में हो रही है, क्योंकि बंटवारा हो गया था ना। ऐसा नहीं, तो गुरु जी में तो कुछ बढ़ता ही नहीं है। देखो गुरु तो एक तत्व होता है, परोपकाराय सताम विभूतया। गुरु संत महात्मा ये सब परोपकार की इनमें भावना होना चाहिए, और ऐसे ही चेले का भी सर्वस्व गुरु को समर्पण होना चाहिए। तो फिर ये बात आती ही नहीं है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष भी परोपकार की भावना से हैं, अपना फल स्वयं नहीं खाते। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती। नदियां जो बह रही हैं किसके लिए बह रही हैं? दूसरों के लिए। वृक्ष में फल लगे हुए किसके लिए? दूसरों के लिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण सभी गाइए। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो परोपकाराय सताम विभूतया, जो वृक्ष हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, ये तो परोपकार की भावना से अनवर्त बह रहे हैं। तो दूसरों का जो उपकार करे, परोपकार करे, वही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। इसलिए दधीचि ऋषि ने अपने शरीर को त्याग कर हड्डियों का वज्र बनाकर दे दिया और ले गए महाराज इंद्र। वृत्रासुर जहां बैठा हुआ था, जैसे ही लड़ने के लिए गए, उद्यत हुए मारने को, उसने अपना मुंह खोल लिया तो महाराज जो है इंद्र मुंह में ही चले गए। इसमें लिखा है कई वर्षों तक तो उदर में ही बने रहे। वो तो अच्छा था कि नारायण कवच इनको आता था, नहीं तो उदर में ही मृत्यु हो जाती। नारायण कवच से ही कई दिनों के बाद में उस वज्र से इनके पेट को फाड़ा, तब जाके वृत्रासुर की मुक्ति हुई और इंद्र बाहर आए तो इनका उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस तरह से महाराज वृत्रासुर का उद्धार हुआ। कहते हैं मरुदगणों की उत्पत्ति हुई। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं मरुदगणों की उत्पत्ति हुई। द्वितीय अदिति के वंश का विस्तार सुनाया। महाराज कश्यप की 13 पत्नियां जो थी, द्वितीय अदिति धनु काष्ठा कद्रु, 13 पत्नियां थी कश्यप ऋषि के। इसलिए किसी को अपना गोत्र याद नहीं हो तो कश्यप ले लो, यहीं से सारा वंश का विस्तार है।
कद्रु नाम की कन्या से सर्पों की उत्पत्ति हुई है। कद्रु नाम की सर्पों की उत्पत्ति हुई। इनकी 13 पत्नियों से अलग अलग प्रजातियां उत्पन्न हुई हैं। गरुण इत्यादि जो भी ये सब भाई भाई लगते थे। पिता तो एक ही है, कश्यप ऋषि। पुंसवन व्रत की विधि बतलाई। ये सब पूर्ण कथाएं विस्तार से इनको श्रवण कराई। श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान चल ही रहा था। परीक्षित को सुना रहे थे, सूत जी सोनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। कह रहे हैं देखो इस व्रत की जो विधि है, जो तिथि को बतलाया गया, उसी से ही इनकी भगवान की प्राप्ति हुई थी। क्योंकि नारायण की प्राप्ति तपस्या से होती है, व्रत से होती है, तपश्चर्या से होती है। अगर आपको प्रभु की कृपा चाहिए तपस्या करनी ही पड़ेगी। और कहते हैं गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान का निरंतर भजन करना चाहिए। कैसे? बोले गृहस्थ आश्रम में रहो तो अभिमान मत करो, क्योंकि भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है। अभिमान करोगे तो पतन हो जाएगा, नरकागामी बन जाएंगे। भगवान को बिल्कुल भी अभिमान प्रिय नहीं है। जिह्वान भजति भगवत गुण नाम ध्येयम। गृहस्थाश्रम में है तो वाणी से भगवान का नाम स्मरण करते रहो। यमलोक में कौन जाता है मालूम है? जो भगवान का नाम नहीं लेता, स्मरण नहीं करता। तश्चरणारविंदम, भगवान के चरणों का चिंतन नहीं करता। चिंतन करने की पद्धति बतला रहे हैं। चिंतन कैसे किया जाए? सबसे पहले भगवान के चरणों का चिंतन करें, धीरे धीरे वक्षस्थल का चिंतन करें, फिर मुखारविंद का चिंतन करें। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं चिंतन बढ़ता जाएगा, निरंतर अगाढ़ हो जाएगा, तो संसार से आपकी मुक्ति हो जाएगी। भक्तिम मुक्तिम च विन्दति। भक्ति और मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब आपका चिंतन बढ़ेगा महाराज। अब इतनी आपको कथाएं सुना रहे हैं, ये मत सोचना कि पंडित जी वैसे ही सुना रहे, सब भागवत जी में लिखा है। एक बार क्या हो रहा था, भागवत जी हो रही थी ऐसे ही, एक पंडित जी वहाँ कथा सुनाए तो माता जी सबसे आगे बैठ जाए आगे और रुदन करने लगे, खूब रोए। पंडित जी की निगाह गई। पंडित जी ने पूछा, भाई माता जी आप रोज आती हैं और बड़े भाव से कथा सुनती हैं? और माता जी आए और रुदन करने लगे, आंखों से आंसू बंद ना हो। पंडित जी ने पूछा, बोले माता जी क्या बात है, क्यों रुदन करती हैं? माता जी बोली, मैं इसलिए रोती हूं कि एक हमारा बछड़ा था और बेचारा ऐसे चिल्ला चिल्ला के मर गया। तो मुझे जब भी आप बोलते हो कुछ कहते हो तो हमें उसकी याद आ जाती है कि आप चिल्लाते रहो, हम तो यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो उसकी याद में रोती हूँ। पंडित जी ने माथा पटका, बोले हम तो ये सोच रहे थे कि आपको भगवान की याद में रोती है। याद में नहीं, भगवान की याद में नहीं, बछड़े की याद में। अच्छा, याद का उल्टा करो क्या होता है? दया। दया। याद का उल्टा करोगे क्या बनेगा? दया बनेगा कि नहीं? तो बोल उसकी याद में मैं रुदन करती हूं। तो ऐसा नहीं है, जो भी उपदेश आपको दे रहे हैं, जितने भी उपदेश आपने सुने, ये सब अमल करने के लिए हैं। जीवन हमारा कब धन्य होगा? जब हम भक्ति में मग्न हो जाएंगे। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान ये नहीं देखते तो तुम्हारे अंदर क्या गुण हैं। जैसे गज और ग्राह थे ना, तो भगवान ने ये नहीं देखा कि तुम्हारे अंदर क्या गुण हैं, और गज और ग्राह का उद्धार कर दिया। पढ़े लिखे तो थे ही नहीं। कुब्जा के ऊपर भगवान ने कृपा करी। कुब्जा कोई रूपवान थी क्या? 3 जगह से टेढ़ी त्रिविक्रनामा हिनुलेप कर्मणि
तब भी भगवान ने उस पर कृपा कर दी। तो भगवान रूप भी नहीं देखते, भगवान तो ये भी नहीं देखते तुमने कितनी बार नहाया है। अगर ऐसा होता तो फिर भीलों को गले नहीं लगाते, जो जाड़े के 4 महीने तो नहाते ही नहीं है, तब भी राम जी ने गले से लगाया। तो ये नहीं देखते भगवान कि आप कितने पढ़े लिखे हो, किस कुल में आपने जन्म लिया। ऐसा होता तो विदुर जी पर कृपा नहीं करते भगवान, दासी पुत्र थे विदुर जी, उन पर भी भगवान ने कृपा कर दी। भगवान क्या देखते हैं, भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैर भक्त प्रियो माधव। माधव केवल भक्ति देखते हैं, आपके अंदर कितनी भक्ति है बस भगवान यही देखते हैं। अगर भक्ति अगाढ़ है, भक्ति से जिधर देखोगे वहां भगवान की तस्वीर आपको दिखेगी। हम तो बार बार कहते हैं, हे प्रभु हमारी नजरों में वो तासीर कर दे, जिधर देखूं वहां तुम्हारी तस्वीर कर दे। जहां भी देखूं, जिसे देखूं तुम्हारी तस्वीर बन जाए, बस तुम ही अच्छा मंदिर में कभी आप जाना और मंदिर में जाकर ये कहना भगवान मैं तुम्हारा हूं, तो सच कहना उधर से आवाज आएगी मैं भी तुम्हारा हूं। कब आएगी? भाव से बोलोगे तब आएगी। अगर भाव नहीं है तो ये आवाज नहीं आएगी। आप कभी मंदिर में गए, नारायण के में, हनुमान जी के में, जो भी आप इष्ट हैं आपके, आप ये बोलना बोले प्रभु मैं आपका हूं, तो उधर से आवाज आएगी मैं भी तुम्हारा हूं। और कहीं मन अगर केले में चला गया, फलों में चला गया, तो भगवान कहेंगे बोले यही हाथ लगेगा, मैं नहीं मिलूंगा आपको, मैं मिलने वाला नहीं हूं। जैसे सनक सनंदन गाते रहते हैं ना, उनका निरंतर भक्ति में मन लगा रहता है। कथा मात्र के जीवन, उनका जीवन कैसा है? कथा मात्र के जीवन। हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारे, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारे, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारे, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारे, हरि शरणम हरि शरणम। जय हो, सब प्रेम से गाइए। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। बड़े दरबार में जब द्रौपदी के लाज जाते थे, बड़े दरबार में जब द्रौपदी के लाज जाते हैं, विकल होकर के उचारा, विकल होकर के उचारा, हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम। पिता की देख कर निरता, पिता की देख कर निरता, देख प्रहलाद नहीं घबराया, पिता की देख निरुरता, देख प्रहलाद न घबराया। जय हो सदा तब प्रेम से, जय हो सदा तब प्रेम से पुकारा, हरे शरणम हरे शरणम। सभी गाइए, हरे शरणम 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 हरे शरणम।
हरि बोल। यही एक मंत्र है प्यारे, हरे शरणम हरे शरणम। यही एक मंत्र है प्यारे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। कामाद्वेषात् भयात् स्नेहात् यदा भक्तेश्वरे मनः आवेद्य तगं हिवा वहवस्तद्गतिं ममता। कामाद्वेषात् भयात् स्नेहात्, देखो भगवान से संबंध बना लो किसी प्रकार। गोप्य कामात, गोपांगनाओं ने भगवान को पति बनाया तो मुक्ति प्रदान कर ली। कंस ने शत्रु बनाया तो मुक्ति प्रदान कर ली। शास्त्र कह रहा है भगवान से संबंध बना लो, मित्र बना लो, स्वामी बना लो, सखा बना लो। अगर आपका संबंध नहीं है तो मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे पति तो सबके ही है। पति का क्या अर्थ होता है? माना पालयति इति पति, जो पालन करे वह पति। तो वास्तविक तो सबके पति भगवान ही है। जगतपति कौन है बताइए? जगतपति तो भगवान ही है ना। सबके पति कौन है? भगवान। लेकिन सुदामा ने मित्र माना, कंस ने शत्रु माना, गोपियों ने पति माना, छोटे छोटे बच्चों ने अपना मित्र माना। जो खेलते थे उन्होंने मित्र समझा कन्हैया को। भगवान ने सबको भगवान की प्राप्ति हो गई, मोक्ष धारण कर दिया, भगवान सबको मिल गए। तो भगवान से संबंध बना लो। संबंध नहीं है तो भगवान की प्राप्ति नहीं मिलेगी। लेकिन शत्रु वही बना सकता है जिसकी बाजुओं में ताकत हो। शत्रुता नहीं पाल सकते आप। भाई कंस तो बलवान था ना, इन्हें शत्रु माना। रावण ने शत्रु माना, शिशुपाल ने शत्रु माना, बाजुओं में बलवान थे। लेकिन आप बलवान नहीं है, शत्रु नहीं बना सकते। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, देखो हिरण्याक्ष का जब वध हो गया था, हिरण्यकश्यपु ने उसको शत्रु माना। आपने कथा सुनी ना, हिरण्याक्ष का वध हो गया। एक भाई और था इसका, हिरण्यकश्यपु। शिशुपाल ने भगवान को अपशब्द कहे, 100 गलती माफ की, 101 की गलती पे इसका सिर अलग कर दिया चक्र से। उसकी ज्योति जो है उसमें ही विदीर्ण हो गई, भगवान में ही मिल गई। पूछा इस दुष्टर ने, नारद जी ने, बोले प्रभु ये तो आपको अपशब्द बोल रहा था, इसकी ज्योति आप में मिल गई। बोले पहले जन्म में ये जय और विजय थे, इनको सनकादिक ऋषियों से शाप लग गया था। पहला जन्म मिला हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरा जन्म मिला रावण कुंभकर्ण, और तीसरा मिला शिशुपाल दंतवक्त्र। 3 जन्म इनके मिले। तब जय और विजय को, भगवान के पार्षदों को मुक्ति मिली महाराज। तो कह रहे हैं, बोले पहले हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु था, यही शिशुपाल। भगवान से द्वेष मान लिया। तो ये कथा श्रवण कराने लगे। बोले इनका एक पुत्र था भक्त प्रहलाद, इनकी पत्नी थी कयाधु। देखो जब प्रहलाद जी गर्भ में थे तो ये जब जंगल में जा रहा था तपस्या करने के लिए, तो नारद जी के आश्रम में ये इनकी कयाधु जो पत्नी थी वो वहां रुकी थी। ध्यान से सुनो, गर्भ में ही प्रहलाद जी के संस्कार जागृत हो गए। इसलिए हम माताओं से हमेशा कहते हैं, गर्भ में गर्भस्थ जब हो तो माताओं को अच्छा खाना चाहिए, टीवी मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। फेसबुक टीवी चलाएंगे तो बच्चे भी ऐसे ही पैदा हो जाएंगे। अच्छा क्रोध नहीं करें, क्योंकि बच्चों पे संस्कार माँ का पड़ता है। ध्यान देना, माँ का जो संस्कार है वो बच्चों में आ जाता है। जैसे कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी थे
तो वहाँ नारद जी सत्संग करते थे, श्रीमान नारायण की ध्वनि होती थी, वही संस्कार प्रहलाद जी में पड़ गए। और प्रहलाद जी गर्भवस्थ थे तो कयाधु को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, बोले जब तक तुम्हारे पति नहीं आ जाएंगे तब तक तुम गर्भ को धारण करके रहोगी। हाँ, 1000 वर्षों तक की तपस्या की थी, बलशाली हो गया था हिरण्यकश्यपु। भगवान प्रकट हुए तो वरदान मांगा कि मैं किसी से नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा तो कोई जो आया है सो जाएगा, जिसकी जन्म हुआ है वो तो मरेगा ही, ये तो विधि का विधान है, ऐसा नहीं होता। तो बोले अच्छा एक वरदान दो कि मैं आपकी सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। बोले ठीक है, मेरी सृष्टि में नहीं मरेगा। नारायण तो भगवान ब्रह्मा की सृष्टि में आते ही नहीं है, क्योंकि नारायण के बेटा ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने कह दिया ठीक है, मेरी सृष्टि में जो भी उपजेगा तुम्हें नहीं मार सकेगा, चाहे जलचर थलचर जो भी हो, मनुष्य मृग कोई भी हो, आपको मार नहीं सकेगा। बोले न मैं बाहर मरूं न भीतर। बोले दिया वरदान। अस्त्र से न शस्त्र से, बोले नहीं मरोगे। जमीन पे नहीं, ऊपर भी नहीं, बोले बिल्कुल नहीं। जितने ये मांगता गया ब्रह्मा जी ने सारे वरदान दे दिए। बोले 12 महीनों में नहीं मरूं। अलग से एक महीना बनाया अधिक मास, इसी के लिए। बोले 12 महीने के अतिरिक्त मास बनाया अधिक मास। बोले इसमें मरोगे आप, मरोगे नहीं 12 महीनों में। अब तो ये बलशाली हो गया। और देखो इसने ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मेरी पूजा करो, मेरा ही नाम लो। ये सब जगह इसने सबको, कोई भी भजन करे तो अपराध करता, भजन नहीं करने देता। लौट कर आया तो उसके पुत्र थे लाद, हनलाद, समलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे पुत्र थे प्रहलाद जी। लेकिन जहां लगन लगी घनश्याम, प्रहलाद जी की लगन कहाँ लग गई? घनश्याम में, नारायण में लगन लग गई। बचपन से ही भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं तो भी भगवान का नाम संकीर्तन, नारायण नारायण नाम ले रहे हैं। चंडा मर्क शिक्षा दे रहे थे। यहाँ तो दैत्यों की शिक्षा पढ़ाई जाती थी। एक दैत्य गुरु थे चंडा और मर्क, गुरु शुक्राचार्य के पुत्र। ये इनकी पढ़ाई अटपटी थी तो उनका मन नहीं लगता। ये तो भगवान का नाम लेते। और जब एकांत होता तो बच्चों को समझाते, बोले देखो दुनिया में कोई किसी का नहीं है कि नारायण का नाम लो, भगवान को पुकारो, वही तुम्हारे साथ जाएगा, वही तुम्हारे रक्षक हैं, वही सच्चे मित्र हैं। समझाते थे। एक दिन क्या हुआ, पार्षदों से कहा बोले जाओ मेरे पुत्र को लेकर आओ, कौन सी शिक्षा पढ़ाई है मैं सुनना चाहता हूँ। प्रहलाद जी को जैसे ही लाए बिठाला तो प्रहलाद जी ने से पूछा, बोले बताओ क्या शिक्षा पढ़ी है। बोले पिताजी जिसने संसार को बनाया उस नारायण को हमेशा याद रखना चाहिए, उन्हीं का नाम लेना चाहिए, यही शिक्षा पढ़ी है उन्होंने। तो अब ये नारायण से बड़ा द्वेष करता था। कोई नारायण नाम ले ले तो उसको जिंदा नहीं छोड़ता था, लेकिन ये पुत्र था, अब बेचारा कुछ कर नहीं सका। आप ये कथा सबको ज्ञात है कि जल में गिराया प्रहलाद जी को, पहाड़ों से पटका, विष पिलाया, कारागृह में बंद किया। और तो और महाराज होलिका जो बुआ थी प्रहलाद जी की, उसको वरदान था अग्नि तुम्हें नहीं जला पाएगी। तो प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया और अग्नि प्रज्वलित कर दी, क्योंकि इस पर तो वरदान था। तो प्रहलाद जी नहीं जले और महाराज बुआ जी स्वाहा हो गई। तो भगवान को भी अगर अपना विधान बदलना पड़े तो भगवान अपने भक्तों के लिए विधान बदल देते हैं। भक्तों के लिए बदल दिया महाराज। प्रहलाद जी को नहीं जला पाई तो होलिका जलने लगी। आय से जलती है कि नहीं, तभी से होलिका हम लोग मनाते ही है। लेकिन प्रहलाद जी का बाल माका नहीं हुआ, कारागृह में बंद कर दिया, तब भी नहीं हुआ। आदेश दिया पार्षदों को और संडामृगों को, इसको अच्छे से अच्छी राक्षसी शिक्षा पढ़ाओ। हमारे यहाँ दैत्य शिक्षा पढ़ाई जाती है, वही शिक्षा पढ़ाओ। कुछ समय व्यतीत हो गया, बुलाया प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी से पूछा, बोले बताओ बच्चा क्या सीखा है। प्रहलाद जी नवदा भक्ति सुनाने लगे। श्रवणम स्मरणम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम।
बोले पिताजी जिसका श्रवण करें उस नारायण का ही कीर्तन करें, और जिसका कीर्तन करें उसी का स्मरण करें, जिसका स्मरण करें उसी की सेवा करें। एक श्लोक में नवदा भक्ति, श्रवणम स्मरणम कीर्तन सख्य आत्मनिवेदनम, उसे सख्य भाव रखें और सब कुछ उसको समर्पण कर दें उस नारायण को। अब तो यहाँ प्रहलाद जी को ये भाषा सुनी तो हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया। देखो हर कोई ध्रुव जी और प्रहलाद जी ऐसा नहीं बन सकता। आज भी भगवान प्रकट हो जाएंगे लेकिन प्रहलाद बनना पड़ेगा। आज भी भगवान चाहो तो हर खंभे में विद्यमान है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए प्रहलाद जी नहीं है। ध्यान देना, प्रहलाद नहीं है, भक्त बनना पड़ेगा। नीचे फेंक दिया प्रहलाद जी को सिंहासन से। आज तो क्रोध के मारे हिरण्यकश्यपु ने कहा बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा बोले वो सब में है, यत्र तत्र सर्वत्र, बोले सब जगह है पिताजी, मुझ में भी है आप में भी है। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, दृढ़ विश्वास होता है उनके अंदर। जो भक्त होते हैं विश्वास की कमी नहीं रहती। इन्होंने कह दिया बोले पिताजी वो सब जगह है। एक स्तंभ वहां लगा हुआ था, बड़ा महल था राजा का। राजा ने कह दिया बोले इसमें है क्या, इसमें तुम्हारा भगवान है। प्रहलाद जी कह रहे मह्यम दृश्यते, बोले पिताजी आपको नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है। मेरा भगवान स्तंभ में भी है, मह्यम दृश्यते, मुझे दिख रहा है। अब विष्णु पुराण में आया है कि वहां खम्भ के आसपास वहां तो अग्नि प्रज्वलित कर दी बच्चे को डराने के लिए। छोटा बालक है, डर जाएगा। तो एक चींटी का वहां खम्भ के ऊपर दिखी प्रहलाद जी को, ये दृश्यमान हुई इतनी अग्नि के बीच में। तो प्रहलाद जी का जो मन व्यग्र हो रहा था वो दृढ़ता आ गई। बोले निश्चित मेरा भगवान इस खंभे में है। ऐसी दृढ़ता प्रहलाद जी के अंदर जाग गई। तो कह दिया बोले प्रहलाद जी कह रहे हैं बोले पिताजी मुझे दिख रहे हैं, मेरा भगवान खंभे में भी है। ऐसा निश्चय किया तो जैसे ही वह उठा सिंहासन से, बोले आज तेरे भगवान से दो हाथ करता हूं। तू कह रहा खंभे में, इसमें ही देखता हूं तेरे भगवान कहाँ है। और एक गदा हाथ में ली और गदा का प्रहार जैसे ही किया महाराज, और खंभा टूटा तो उसमें से नृसिंह भगवान नरहरि आज नृसिंह बन गए। बोले नृसिंह भगवान की। नरहरि क्या बन गए, नृसिंह बन गए। न मानुषम न मृगम, न तो मनुष्य थे न मृग थे। कैसा शरीर था, आधा शरीर मृग का आधा शरीर मनुष्य का। क्योंकि वरदान लेकर आया था ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मरूं, न मृग से न मनुष्य से। तो मृग भी नहीं है मनुष्य भी नहीं है, भगवान ऐसा रूप लेकर आए। नृसिंह भगवान आ गए, जीभ लपलपाती हुई, बड़ी बड़ी भौएं, बड़े बड़े नेत्र, विशाल काया, इतना भयंकर शरीर। भगवान का प्रकट जब हुआ तो देवता भी डरने लगे। गदा जो थी हिरण्यकश्यप की वो छूट गई हाथ से जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर खड़े हुए और महाराज भगवान ने तुरंत इसको अपनी गोद में अंक में ले लिया। अब ये तो डर गया, निशब्द हो गया, भगवान का प्रकटीकरण हो गया। भगवान ले गए इसको दहली पर, जो महल की दहली होती है बीच में, क्योंकि वरदान मांगा था न मैं बाहर मरूं न भीतर। तो बीच दहली पर भगवान ले गए, इसको याद दिलाया। बोले याद कर लो, नहीं तुम कहोगे कि देवता तो झूठ बोलते हैं। बोले बार बार महीना नहीं है, अधिक मास है, और मैं तो अस्त्र शस्त्र से नहीं मानूंगा, बड़ा बड़े नाखून लेकर इसलिए आया हूं कि इसी से विदीर्ण करूंगा। न रात है न दिन है, सायंकाल की बेला थी, जिसे बोलते हैं गोधूली बेला, सायंकाल का समय। जब दिन अस्त हो जाता है ना, सायंकाल का समय, गोधूली बेला में भगवान ने, नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को गोद में लिया। इसके सारे जो वचन थे वो निष्फल हो गए और भगवान ने उसका पेट में अपने अंग से विदीर्ण कर दिया। बोलिए नृसिंह भगवान की। और आंतों की माला भगवान ने अपने गले में पहन ली। जो आंतों की माला भगवान ने गले में पहन ली। आकाश से पुष्प वृष्टि तो कर रहे थे देवता लोग,
क्योंकि जब जब भगवान ने जन्म लिया तो देवता लोग आकाश से वृष्टि करते हैं, परंतु पास में कोई नहीं आ रहा। घबराए हुए हैं, इतना भयानक रूप ने देखा है, न किसी ने सुना है। सब लोग लक्ष्मी मैया के पास में गए, मैया से बोले, मैया लक्ष्मी माता, आज तुम्हारे पति ने बड़ा भयंकर रूप लिया है, जाकर उनके क्रोध को शांत करो। क्योंकि भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। लाल लाल आंखें, बाहर जीव, जोर से आवाज आ रही। तो माता लक्ष्मी से निवेदन किया, लक्ष्मी मैया गई। लक्ष्मी मैया ने सोचा वही पति होंगे मेरे, वो तो क्रोध करते ही नहीं है, कभी क्रोध किया ही नहीं उन्होंने। लक्ष्मी मैया बड़ी इत्मीनान से आ रही थी, सुंदर थे पति, वही कभी क्रोध करते नहीं। जैसे ही लक्ष्मी मैया गई, भगवान ने एक ओंकार लगाई तो महाराज बैकुंठ में जाके श्वास ली, वो डर गई। भगवान ने ये रूप क्यों दिखाया मालूम है? एक बार क्या हुआ, शेष सैया पर भगवान लेटे हुए थे, लक्ष्मी मैया पैर दबा रही थी, तो भगवान ने कहा देखो धीमे दबाओ, दर्द हो रहा है। तो लक्ष्मी मैया और धीमे दबाने लगी। भगवान ने फिर कहा और धीमे दबाओ, दर्द होता है ना। तो माँ और धीमे दबाने लगी। भगवान को फिर भी दर्द हुआ, तो मैया लक्ष्मी ने परछाई से दबाया भगवान के पैरों को, हाथ की परछाई से। हाँ बोले अब ठीक है। तो मैया सोचने लगी, मैंने सुना कि इतने बड़े वीरों को ये मारते हैं, योद्धाओं को युद्ध में पराजित कर देते हैं, कई संग्राम उन्होंने जीते हैं। कैसे जीते होंगे जब मेरा नाम है कमला, और कमल माने आप जानते हैं पुष्प, कमला। मेरा नाम कमला है, मेरे हाथों से इनको दर्द हो रहा है, बड़े बड़े योद्धाओं को कैसे मारते होंगे। भगवान समझ गए, बोले तुम्हें वो रूप जरूर दिखाएंगे। भगवान ने लक्ष्मी मैया को वो रूप दिखा दिया। माँ लक्ष्मी डर गई, निश्वास दौड़ी और बैकुंठ में जाके श्वास ली। तब देखिए सभी ने आग्रह किया, प्रहलाद जी को भगवान के सामने भेजा। तो प्रहलाद जी को देखकर भगवान क्रोध शांत हुआ, नहीं तो कोई क्रोध को शांत नहीं कर पा रहा था। भक्त को देखकर भगवान का क्रोध शांत हुआ और प्रहलाद जी वहां प्रार्थना करने लगे। प्रहलाद जी कह रहे हैं, नचे जया भक्त्या, बोले हे गोविंद मेरे अंदर तो कोई भक्ति नहीं है, मैं तो भक्ति जानता ही नहीं हूं। मैंने तो मात्र आपका नाम लिया है और न मैं कोई, मेरे अंदर कोई गुण धर्म है। आप ये सोचा मेरे अंदर कोई गुण है ना, तो मैं गुणी नहीं हूं। मेरे अंदर कोई ज्ञान भी नहीं है। बचपन से ही आपका नाम स्मरण किया, भजन किया, तो भगवान ने क्रोध शांत करके उसको अंक में ले लिया और अपना वरद हस्त प्रहलाद जी के ऊपर रख दिया और कहा बोले प्रहलाद जी कुछ मांग लो, मैं देना चाहता हूं। आप मांग लो, मैं देना चाह रहा हूं। प्रहलाद जी ने कहा बोले प्रभु जो मुझे मिला है वो किसी को नहीं मिला। बोले भाई तुम्हें क्या ऐसा क्या मिल गया? बोले अपनी अंक में मुझे आपने बिठा लिया, अपना वरदहस्त मेरे ऊपर रख दिया और मुझे क्या चाहिए? ये किसी को दिया आपने आज तक? भगवान की गोद में कोई बैठ जाए, भगवान जिसे बिठा लें, अपना आशीर्वाद प्राप्त कर दें, बोले तो किसी को नहीं मिला। बोले नहीं नहीं आप कुछ मांग लो, मैं देना चाहता हूं। तो देखिए प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, बोले प्रभु अगर देना ही चाहते हैं तो आपके चरणों में निरंतर मेरा प्रेम बढ़ता रहे, आपके चरणों में प्रेम बढ़ता रहे, संतों के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे, यही आशीर्वाद मुझे दें। क्योंकि जो इंद्रियां हैं ना अपनी अपनी ओर खींचती हैं। रसना कहती है अच्छा खाओ, नेत्र कहते हैं इधर देखो, जुब्बा कहती है इधर, अब अच्छा अच्छा खाते पीते रहो, अपनी अपनी ओर खींच रही है। क्या करें? बोले इंद्रियों पर विजयश्री हो जाए, आपके चरणों में अनुरक्ति हो जाए, अब प्रेम बढ़ जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये मुझे आशीर्वाद दें। और प्रहलाद जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया, भगवान अंतर्धान हो गए। ये सारी कथा है सुखदेव स्वामी ने श्रवण कराई। तो आज प्रहलाद चरित्र भी हुआ, अजामिल का उपाख्यान सुना। ये जितने देखो हमने पहले भी आपसे निवेदन किया, श्रीमद् भागवत का अर्थ है भक्ता नाम प्रोक्तम, पग पग पर भगवान के भक्तों की कथा, उसी को भागवत कहते हैं। हर पग पर प्रहलाद जी का
इसलिए प्रहलाद जी का नाम महानुभावों में आता है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीको, सबसे पहले प्रहलाद जी का नाम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांग दार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यान ईमान परम भागवतान नमामि। ये परम भागवत प्रहलाद जी, इनका नाम आज भी हम लोग सुबह प्रातः काल में लेते ही है प्रहलाद जी का नाम, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से भगवान के की प्राप्ति हो गई, भक्ति इनको प्राप्त हो गई प्रहलाद जी को। तो आज भी भगवान प्रकट होते हैं कब? काढ़ने को प्रहलाद कहा। काढ़ने के लिए भगवान की प्राप्ति के लिए प्रहलाद चाहिए। अगर प्रहलाद नहीं है तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे। तो भक्तानाम प्रोक्तम, ये श्रीमद् भागवत है, ये भक्तों का ग्रंथ है। इससे भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा आश्रय लेकर भगवान में अपने मन को लगाकर आज वाणी को यहीं विराम करेंगे। कल भगवान की सुमधुर लीलाएं, कल बलि वामन का आपको प्रसंग सुनाया जाएगा, समुद्र मंथन की कथा सुनाई जाएगी और अष्टम स्कंद, ये सप्तम स्कंद पूरा हो गया। यहाँ पर सप्तम स्कंद की समाप्ति, अष्टम स्कंद, नवम स्कंद, ये सारी कथाएं आपको कल श्रवण कराई जाएंगी। अब एक संकीर्तन करते हुए फिर आरती करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावेरा मेरा सावेरा, सावेरा मेरा सावेरा, सावेरा मेरा सावेरा, सावेरा मेरा सावेरा। लूट कर ले गया दिल जी गए, लूट कर ले गया दिल जी गए। सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जी गए, लूट के ले गया दिल जी गए। सही गाइए। सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। मैं तो गई भरने को यमुना से पानी, ओ मैं तो गई भरने को यमुना से पानी। ओ मैं तो गई, अरे मैं तो गई यमुना से भरने को पानी। ओ मैं तो गई यमुना से भरने को पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की मैं तो हुई दीवानी। उसने मारी, उसने मारी जो तिरछी नजर। सावेरा जादूगर, सावेरा जादूगर, ओ सावेरा ले गया दिल दी गए। सावेरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जी गए। जय हो। सावरा जादूगर, राधे तान सुनी बांसुरी की सुध दुध में कोई, तान सुनी बांसुरी की सुध मुझ में खोई। भूल गई लोक लाज बत तेरी हो गई, भूल गई लोक लाज बत तेरी हो। छोड़ के तुझको, हरि छोड़ बोल। के तुझको जाऊं किधर। सावेरा जादूगर, टूट कर ले गया दिल जिगर। ओ सावरा जादूगर, श्री राधे कब आओगे, कब आओगे प्रभु, आओगे शाम आओगे। जिस्म
मत जान जुदा होगी क्या, कब आओ, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, हो देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, आना रे दिल मेरा घबराए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, हो देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। बोलो श्याम प्यारे की जय हो। श्री राधे। बांध ली रमन तुझसे रासा की लड़िया, बांध ली रमन तुझसे आशा की लड़िया, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़िया, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़िया, तेरे चरणों में ओ तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजर, सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल, ओ सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल दे गए, अब राजा जादूगर लूट कर ले गया दिल जी गए, वो सब राजा जादूगर। अरे जी दिल लेगा मुरलिया वारो, जी दिल लेगा मुरलिया वारो, मुरलिया वारो तवरिया प्यारो, मुरलिया वारो सवरिया प्यारो, मुरलिया वारो तवरिया प्यारो, मुरलिया वारो सवरिया प्यारो। जी दिल लेगा मुरलिया वारो, जी दिल लेगा मुरलिया वारो। कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो, मैंने दहिया जमायो, गोरी गोरी मटकी में दहिया जमायो, मैंने दहिया जमायो, कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो, मैंने दहिया जमायो, गोरी गोरी मटकी में दहिया जमायो, मैंने दहिया जमायो। अरे मोचे पहले खाएगा मुरलिया वारो, मोचे पहले खाएगा मुरलिया वारो, जी दिल लेगा मुरलिया वारो, जी दिल लेगा मुरलिया वारो। जय हो। सोने को लोटा गंगा जल पानी, सोने को लोटा गंगा जल पानी, सोने को लोटा गंगा जल पानी, सोने को लोटा गंगा जल पानी। मोते पहले पीगो मुरलिया वारो, मोते पहले पीगो मुरलिया वारो, जी दिल लेगा मुरलिया वारो, जी दिल लेगा मुरलिया वारो। जय हो हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। जय हो। सारी सारी रात मैंने रोए रोए गुजारी, मैंने रोए रोए गुजारी, ओ सारी सारी रात मैंने रोए रोए गुजारी, मैंने रोए रोए गुजारी, सारी सारी रात मैंने रोए रोए गुजारी, मैंने रोए रोए गुजारी, ओ सारी सारी रात मैंने रोए रोए गुजारी, मैंने रोए रोए गुजारी। अरे मोते पहले सोएगा मुरलिया वारो, मोते पहले सोएगा मुरलिया वारो, जी दिल लेगा मुरलिया वालो। कनुआ हमने बुलाए नहीं आए, कनुआ हमने बुलाए नहीं आए, हमने बुलाए और तुम 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 नहीं आए, कान्हा तुमने बुलाए नहीं आए, कान्हा हमने बुलाए नहीं आए।
नरसिंह का तेरो फूफा लगत है, नरसिंह का तेरा फूफा लगत है, नरसिंह का तेरो फूफा लगत है, ओ नरसिंह का तेरा फूफा लगत है। उनके भात भराए कनुआ हमने बुलाए नहीं आए, कनुआ हमने बुलाए नहीं आए। बाली थी उमरिया और रानी थी चुनरिया, गजब कर गए हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। बाली थी उमरिया और रानी थी चुनरिया, गजब कर गए हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गए हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। द्रौपदी का तेरी मौसी लगत है, द्रौपदी का तेरी मौसी लगत है, द्रौपदी का तेरी मौसी लगत है, द्रौपदी का तेरी मौसी लगत है। उनके चीर बढ़ाए कनुआ हमने बुलाए नहीं आए, कनुआ हमने बुलाए नहीं आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती के लिए सभी माताएं बहनें भाई बंधु अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषक्ष्माणक्षमुखादग्निरजायत। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे तो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बांसी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि में तो बलि बल जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया तारी, ओ जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं, जय हो। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ।
प्यारे तुम हो श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं रे हो, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास के नाथ आप हो, व्यास नाथ के दास आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे दास आप हो। इन चरणों में बलिहार जाओ, बाके बिहारी तेरे आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारतारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव आरार्तिक्यं जलं जलेन शीतलीकरणं आपस्यवासवत